औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों कल परसों शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लगाए कहरा यानी मिस्र च, जिथे ट्रंप साहब तशरीफ लगाए सन और उत्थे ट्रंप साहब ने एक ऐलान किया कि यह 8-7 मुल्क जड़े ने इन्हां ने इत्तेफाक कर लिया कि इब्राहिम मुआहदा जड़ा वो देते हैं। इब्राहिम मुआहदा की आ कि सारे यहूदी और मुसलमान इक्को ही ने और इसराइल नूं तस्लीम करने आ और असी इकट्ठे रवांगे और असी जनाब इसराइल जो मर्जी करे, जुटियां मारे, कतलो गारत करे, फायरिंग करे, बमबारी करे, मिसाइल सुट्टे, जो मर्जी करे, असी नहीं भूलांगे। क्योंकि खैर अगे किहड़े बोलते हैं, ना भी बोलन तो की फर्क पैंदा, क्योंकि अगे ही नहीं बोलते। दूसरे नंबर ते उत्थे जो मुआहदा होया चंद दिनों बाद या चंद हफ्तियां बाद आखिर जिस वे ये बिल्ली थैले चो बाहर आनी आ फिर ही पता लगेगा कि की होया की नहीं होया, की फायदा की नुकसान। लेकिन ये बड़ी सादा जी गल आ जो मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते, तुसी जो मर्जी इन्हां नाल कर लो। लेकिन हैरानगी की गल यह आ, बल्कि शर्मिंदगी हुंदी आ ये सुन के, देख के और ये जांच के कि साडे मुसलमानां दे जिन्ने भी लीडर ने किसी च भी इन्नी ताकत नहीं है, किसी च भी इन्नी हिम्मत नहीं है, किसी च इन्नी जुर्रत नहीं है कि उत्थे उठ के गल कर सकदा। तुसीं देखो उसी जगह ते बरतानिया के वजीर आजम नूं बुलाया गया, बरतानिया के वजीर आजम बुलाया सदर ट्रंप साहब ने और आके उन्होंने कहा अच्छा तुसीं भी आए हो तो भरे भेजता। यानी ट्रंप साहब का अपना ही माइंड ही एक अजीबो गरीब आ कि हुणे रत्ती तो हुणे किलो 2 मिनटां च कोई पता नहीं लगता किधर जाना। उस तो बाद जनाब पिछे साडे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ रखते किते पिछे लोके बैठे सी, उन्होंने अगे बुलाया गया, अगे बुला के आओ जी आओ जी आओ जी जनाब तुसीं वो गल करो जिहड़ी मेरे नाल उत्थे गल कर रहे सी। फिर जनाब उन्होंने वो गल की ते बड़ा खुश कर दिता उन्होंने ट्रंप साहब नूं। माशाअल्लाह वो वैसे भी बड़े चंगे ने साडे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि गल करन च ते तारीफ करन च उन्हां दा जवाब ही नहीं है। इन्नियां तारीफां दे पुल बन्ने जनाब ट्रंप साहब दे भी, तुहानूं असीं 26 वास्ते भी, बल्कि मेरा तो ख्याल सारी उम्र वास्ते ही उन्होंने नामजद कर देना चाहिए अमन अवार्ड वास्ते। बहरहाल क्यों, क्योंकि उन्होंने जिन्नी कतलो गारत करवाई आ फलस्तीन के अंदर और जिन्नी आशीर्वाद हासिल से इसराइल नूं इन्हां दी, उस ते किसी नूं भी कोई शक नहीं है। अगर शक है तो शायद शहबाज शरीफ नूं साहब नूं होएगा शक, वरना होर ते किसी नूं शक नहीं है। तुसीं इहदे बिल्कुल उल्ट देखो कि बरतानिया जिहड़ा गैर मुस्लिम मुल्क और हस्पानिया यानी स्पेन जिहड़ा गैर मुस्लिम मुल्क कंसिडर किया जाता, हालांकि तो बहुत मुसलमान से और उत्थे 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की और अपनिया कोताहियां, बेवकूफियां और नलैकियां की वजह तो उतों हुकूमत 800 साल बाद जाके खत्म हो गई सी हस्पानिया की यानी स्पेन चो। स्पेन के वजीर आजम ने कहा असी बिल्कुल इसराइल दे अगर मुआहदा हो भी गया असी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे कि इसराइल दी ज्यादतियां, जुल्म और जो जो इत्थे नस्ल कुशी की उहदे खिलाफ असी आवाज उठाते रवांगे। लेकिन इस बिल्कुल बरक्स तुसीं देख के देख लो, गैर मुसलमान का रवैया यह आ कि वो अजे भी आवाज़ा उठा रहे हैं और लंदन च सुनिया 2 लाख के करीब लोगों ने एहतजाज किया इसराइल के खिलाफ। इस तरह ही है ना। और हर दुनिया के मुल्क के गैर मुस्लिम मुल्कों के यूरोप के अंदर, अमरीका के अंदर ही एहतजाज हो रहा है इसराइल के कंडक्ट और इसराइल के कतलो गारत के खिलाफ। लेकिन अगर नहीं होया तो किसी मुसलमान मुल्क च नहीं होया और ना ही किसी ने होने दिता। जे इत्थे कीता किसी ने तो उन्हें धौन तोड़ के रख छड़ी, मार मार के परे कर छड़िया। ये अच्छा नहीं है। जिहड़ा है पुरअमन एहतजाज वो करना हर एक का हक है। अगर उहदे ज्यादती होंदी है या साडे किसी मुसलमान भाई ना किसी मुल्क की ज्यादती होंदी है तो असीं उहदे खिलाफ एहतजाज करन साडा हक है, लेकिन एक हद तक रह के कि जिहदे नाल कोई तकरीबकारी ना की जाए, कोई तशद्दुद वाला एहतजाज ना हो। लेकिन इत्थे तशद्दुद वाला एहतजाज ना होने के बावजूद भी
ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਤਦਰੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਇਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਤ, हिम्मत, इस्तकामत और अल्लाह ते ईमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।